सगरा थाना अंतर्गत हरिहरपुर में चोरों ने दीवार तोड़कर लाखों का सामान पार कर दिया। परिवार के सदस्य दूसरे कमरे में सोते रह गए और चोर चोरी कर चंपत हो गए। सुबह जब आंख खुली तो परिजनों के होश उड़ गए। घर की दीवार में होल था, कमरे के अंदर सारा सामान गायब था। करीब 70 से 80 लाख रुपए के कीमती आभूषण और 2 लाख नगद चोरी हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची, डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया, लेकिन चोरों का सुराग नहीं लगा। मिली जानकारी के अनुसार यह चोरी की घटना हरिहरपुर निवासी रिटायर्ड शिक्षक लाल बहादुर सिंह के घर पर हुई है। लाल बहादुर सिंह शिक्षा विभाग से रिटायर हुए हैं। इनके घर में एक कमरा ऐसा था जिसमें कोई भी नहीं रहता था। उस कमरे में लाकर के रूप में उपयोग किया जाता था। यहीं पर रिटायर्ड शिक्षक की पत्नी, बहू और बेटा का भी कीमती सामान रखा हुआ था। इसी घर के कमरे को चोरों ने निशाना बनाया। रिटायर्ड शिक्षक के पुत्र उपेंद्र सिंह ने बताया कि जब वह सुबह उठे तो सभी अपने अपने काम में लग गए थे। जिस कमरे में चोरी हुई उस कमरे के दरवाजे में ताला लगा था। जब कमरा खोलने की कोशिश की गई तो वह अंदर से बंद था। पिताजी बाहर से कमरे की तरफ आए तो दीवार टूटी हुई थी। तब चोरी का पता चला। उन्होंने बताया कि 70 से 80 लाख रुपए के आभूषण चोरी हुए हैं। वहीं 2 लाख रुपए नगद थे, वह भी चोर चुरा ले गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच की जा रही है। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाया गया है। खोजी कुत्ते का भी सहारा लिया गया, लेकिन चोरों का सुराग नहीं लग पाया है। सर, हमारे यहाँ चोरी हो गई। सुबह जब मैं उठी तो पोछा लगाने के लिए ताला खोली, अंदर कोई नहीं रहता है, ताला बंद रहता है। फिर अंदर से लॉक था। फिर इसके बाद मैं इनको बुलाई तो देखे तो फिर मतलब पूरी दीवार फोड़ दिए थे जी। काफी सामान चला गया है सर। 3 लोगों का सामान गया है। 3 हार थे, 2 चैन थे, 10 नग अंगूठी थी और मतलब हमारा करोड़ों का सामान चला गया सर। अब हम कितना गिना दें? 3 लोगों का सामान था जी। हाँ, ये लालमन सिंह है, रिटायर्ड शिक्षक है और इनके लाल बहादुर सिंह पटेल है। ये इनकी बहू उस कमरे में रहती थी, ये रीवा में रहती है। और आज बीती रात ये लोग उस कमरे में कोई नहीं थे। सुबह देखे तो ताला खुला हुआ था और पीछे दीवार फूटी हुई थी और सामान वहां से देखे तो बिखरा हुआ था। सेंध मारी की गई है और इनके सब पुराने इस्तेमाली जितने घर के आभूषण थे वहीं रखी थी और कुछ अटैचियां भी उठा के रोड तक ले गए हैं। और अभी डाक बुलवाए थे, डाक भी वहीं रोड तक जा रहा है और फिंगरप्रिंट वाले भी आ रहे हैं, प्रभारी साहब लेके आ रहे हैं। इनको प्रयास कर रहे हैं सर। उपेंद्र सिंह। ये चोरी घटना हुई है बड़ी, क्या पिताजी से लाल बहादुर सिंह। ये चोरी घटना हुई है, क्या मामला है, कैसे हुआ? मामला ऐसा है कि सुबह जब हम लोग उठे तो अपने अपने काम में लग गए। उसके बाद जो है तो ये दरवाजे में ताला लगा था, अंदर से अपने ताला खोल के अंदर जाना चाहिए, खोलना तो अंदर से बंद था, से खुल नहीं पाया। तो उन्होंने बताया कि अंदर से गेट बंद है। उसके बाद हमने सोचा ऐसे ही होगा थोड़ा। फिर पिताजी बोले, मैं उधर भूसा डाल रहा था गाय के, इधर पिताजी आए इधर साइड से, इधर देखे तो ये यहाँ पे तोड़ा हुआ था। तब पता चला कि ये घटना घटी हुई है। अच्छा, चोरी हुई तो कितने का सामान लगभग चोरी हुआ है? ये सामान लगभग माता जी का सामान था, सोने चांदी का, और भाभी का था और दीदी भी यहीं पे रख के गई थी क्योंकि उनके गांव में कोई रहता नहीं था, इसलिए यहाँ पे रखी थी। तो लगभग उन्होंने देखा है अपना, एक दूसरे से पूछ के किसका कितना सामान था। तो उसमें पेपर में लिखा लगभग 70-80 लाख के आसपास का सामान रहा होगा सोने चांदी का और 2 लाख के आसपास पैसा कैश था। अच्छा, ये डॉग स्क्वाड भी आया था और ये कहाँ तक पता चला, कहाँ कहाँ मिला है आप लोगों को? डॉग स्क्वाड आया तो जब उधर इंक्वायरी में गए हो कि इटाह तरफ वो पुलिस वाले आए थे, तो उधर से अब गुजरे बोल के वापस आए तो यहाँ बाईपास पे देखा कि बाईपास के बगल से वो नहर भी गई है, तो वहाँ पे सामान पड़ा था। मतलब सामान में था ये अटैची था, पेटी था, यही सब पड़ा था। बाकी और उसके अंदर जो भी सामान था वो नहीं था। तो उन्होंने हमको बुलाया कि उपेंद्र यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है, मतलब पेटी अटैची वगैरह। फिर मैं गया तो वहाँ पे देखा। उसके बाद हो गया, फिर डॉग स्क्वाड को बुलाए तो बारिश भी अभी हो गई थी जब आए थे, तो उन्होंने वहीं जाके पेटी वगैरह का एक आध का स्मेल करवाया था। उसके बाद
डॉग गया था थोड़ी दूर, मुश्किल से 20-30 मीटर रहा होगा लगभग। उसके बाद फिर वहां पे से नहीं गया। अच्छा, उस कमरे में जहाँ चोरी हुई वहाँ अभी कोई नहीं रहता था आज? वहां पे जब भाभी आती थी, किसी कोई प्रोग्राम माता का भी पूजा थी उस समय आई थी, तो वही रहती थी, बाकी नहीं रहता था कोई। जब कभी दीदी लोग आ जाती थी, मतलब रूम नहीं हो पाता थी उधर, तो वहां पे हम ही चले जा करते थे जी।